हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो मैं आपको 5 सिंपल टिप्स दूंगी अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। उससे पहले मैं कुछ बातें ब्लड प्रेशर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन ब्लड प्रेशर से डील कर रहा है तो उसके ज़्यादातर जो मतलब कॉज होता है वो 2 या 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। या तो एजिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड पास करता है वो वैसे नेचर में इलास्टिक होती हैं, तो उसमें आराम से खून निकल सकता है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है तो ये जो वेसल्स हैं ये स्टिफ होने लगती हैं और उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती, तो जब ब्लड निकलता है तो उसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है मूवमेंट के लिए, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जो आपका ब्लड है वो थिक हो गया है ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैट एक्यूमुलेशन, जैसे आपका वजन बढ़ गया है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। तो खून जब थिक होता है कोई भी विस्कस चीज़ को मूव करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसलिए जब वो मूव करेगा तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो उस केस में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है स्ट्रेस। अब जो भी लोग बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। और ये हार्मोन जो है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा काम करने के लिए और प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को बढ़ने के लिए। तो ये एक बाय एंड लार्ज रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक बंदे किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो जो नेक्स्ट मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ वो इन्हीं के अराउंड है जो आपको हेल्प करेंगे अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर हाई बीपी के पेशेंट हैं या आपका बॉर्डर लाइन हाई बीपी है तो आपको अपनी डाइट के अंदर खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैसे हेल्प करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स एक तो एजिंग के जो भी चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से जो भी आपकी वेसल के फिजिकल फॉर्म के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको वो रिड्यूस करेंगे, यानी इलास्टिसिटी को लंबे समय तक बना के रखने के में हेल्प करेंगे। और जो उसके अंदर रिजिडिटी आ जाती है ड्यू टू एजिंग फैक्टर्स उसको वो रिड्यूस करेंगे। सेकेंडली जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड जो चेंजेस आ चुके हैं या जो आपका कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से चेंजेस आ चुके हैं उसको भी वो कम करते हैं। तो 2 वे में एंटीऑक्सीडेंट्स आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3, करक्यूमिन इंक्लूडेड है। करक्यूमिन आपको हल्दी से मिल जाएगा, 1 पिंच हल्दी आप डेली अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। विटामिन ई और ओमेगा 3 आपको नट्स एंड सीड्स से मिल जाएगा, जिसमें बादाम, वॉलनट्स, चिया सीड्स, आपके अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो विटामिन ए है वो जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंज या रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनसे बहुत इजीली मिल जाएगा। स्वीट पोटैटो और स्प्रिंग अनियन भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन ए के सोर्स का। विटामिन सी जो है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो करा है, उसके सोर्सेज के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं और उसे अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेकेंड टिप जो मैं देना चाहती हूँ ब्लड प्रेशर के लिए वो ये कि आपको अपना प्रोटीन इनटेक भी वॉच करना है। ऐसा देखा गया है कि जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो जनरली हम जब लो बीपी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पेशेंट की डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करते हैं। लेकिन इसमें कैच है वो ये है कि जब एक इंसान अपनी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा देता है तो कहीं ना कहीं उसका जो पेट है वो लंबे टाइम तक भरा रहता है, जिसकी वजह से उसका दूसरा फूड का इंटेक नीचे चला जाता है। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो इन लॉन्ग टर्म क्या होता है कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से लोगों के ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप देखा जाता है, पर वो हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रोटीन को मॉडरेशन में लीजिए अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, एंड स्पेशली अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हो और आपका सिटिंग प्रोफाइल है, तो प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में लेने से ब्लड प्रेशर पे उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। अगली चीज़ जो आपको ब्लड प्रेशर मैनेज करने में हेल्प करेगी वो है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कॉजेज़ के अंदर कि या तो उनका फैट लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो नेचुरली कंपैरेटिवली थिन होगा, उसको मूवमेंट करना आसान होगा, उसको वेसल्स के ऊपर उतना प्रेशर नहीं
डालना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, तो ब्लड प्रेशर में ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप आ जाएगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ओबीज़ हैं या आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको अपना फ़ैट लॉस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ैट लॉस करने से या वेट लॉस करने से भी आप देखेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप आएगा, आपका ब्लड प्रेशर और अच्छे से मैनेज होगा। अगली टिप जो मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट लॉस के लिए, दोनों के लिए मैंने डिटेल वीडियोस करे हुए हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाके देखिए और उन टिप्स को फॉलो कीजिए। वो आपके कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में भी हेल्प करेगा और आपकी फैट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है पोटेशियम रिच फूड्स का इंटेक। अब ये आपको कैसे मदद करता है? क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो यूजुअली जो हम आयंस कंज्यूम करते हैं, जैसे सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, इनकी मूवमेंट पे, इनके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं क्लोराइड के आयन के साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, पर ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप समझ सके कि हम पोटेशियम रिच फूड्स क्यों बता रहे हैं। तो क्या होगा कि जब भी आप पोटेशियम का इंटेक अपनी डाइट के अंदर इंक्रीज करेंगे, तो नेचुरली जो सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ था वो ब्रेक होकर आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जैसे ही सोडियम के लेवल्स आपके शरीर में थोड़े से कम होंगे, ब्लड का प्रेशर भी अपने आप डाउन आ जाएगा। एक्सेस पोटेशियम इंटेक नहीं करना है, क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, पर थोड़ा सा पोटेशियम का अगर आप इंटेक इंक्रीज करते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो कुछ कॉमन फूड सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ पोटेशियम के। टमाटर, क्या टमाटर का जूस, टमाटर का सूप बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। उसके साथ ही साथ जो कोकोनट वाटर है वो एक बहुत बहुत अच्छा सोर्स है, और यूजुअली हम हॉस्पिटल्स के अंदर कोकोनट वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं जब भी हम ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट कर रहे हैं या पेशेंट को हम पोटेशियम देना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सजेशन मैं हाई बीपी पेशेंट्स को देना चाहूँगी वो ये कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं, तो स्पेशली अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि जितना आप वेट ट्रेनिंग करते हैं आपके जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं ये इन टर्न आपके हार्ट को, आपके ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, पहली बात तो उसको आपने एक्सेस नहीं करना, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको आपने करना है। और कार्डियो ज़रूर आपने करना है। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हार्ट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है और आपके ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज करके आपके हार्ट को रिस्क में डाल सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर आप हाई बीपी पेशेंट हैं। ये सारी टिप्स आपको मदद करेंगी आपके ब्लड प्रेशर को और अच्छे वे में मैनेज करने में और उसको रिड्यूस रखने में। तो अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी हैं जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत हो सकती है, उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।